मैं जानता था सम्राट यह खबर सुनकर एकाग्र होकर व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन मैं तो मजबूर था। इसलिए यह भारतवर्ष के भविष्य का सवाल है। राजा साहब, हमें ये शत्रु मुगलिया का सितारा डूबता हुआ नजर आ रहा है। पतित पलानी गंगा की सौगंध, जब तक मान सिंह के जिंदा है, जब तक मान सिंह के शरीर में खून का एक भी बूंद बाकी है, तब तक इस मुगलिया सल्तनत का कोई पाल पका नहीं कर सकता। राजा साहब, शहंशाह पर की अपनी शान और इज्जत प्यारी है। हम अपनी इज्जत और शान को दांव में लगवा देंगे, चाहे इसके वास्ते हमें एक बाप का दिल पत्थर क्यों न बनाना पड़े। जरूरत पड़ने पर खुद हम अपनी शमशीर से सर अलग कर देंगे। सब्र से काम ले सम्राट, पानी अभी सर से गुजरना बाकी है। सब तसल्ली। ओ राजा साहब, मेरी आंखों का अंधेरा छा रहा है और हम सब्र करें कैसे? हमें सलीम से ऐसी उम्मीद न थी, जिसने हमें गुल समझा था, वो मेरे गुलफन का नाम साबित हो रहा है। जिसने हमने लाख लाख उम्मीदें की थी, वो आज वही गुमराह के रास्ते पर जा रहा है। अरे कोई है? दुर्जन सिंह को हाजिर करो। इस बदलते बदमिजाज शेखों के ऐसे सख्त सजा दूंगा। ऐसी सजा दो जो थर्रा उठे। हम अपनी औलाद से बचपन से कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं आप अपने फर्ज से गाफिल हो रहे हैं। यह हरकत हमें नापसंद है। सम्राट, इसका मतलब क्या होता है? किसी ने मेरे विरुद्ध आपके कान भरे हैं क्या? तो हम यह उम्मीद रख सकते हैं कि अपने फर्ज पर आप दुरुस्त हैं? निसंदेह सम्राट, इसमें कोई शक नहीं है। आप सलीम के खासे मुजाहिद हैं। आपको सलीम का हिफाजत रखना और गलत रास्ते पर चलने का रोकने का अधिकार आपको है। सलीम की जायज और नाजायज पर हरकतों की जवाबदेही आपके ऊपर है। आप जा सकते हैं। राजा साहब, आपने सलीम के बारे में क्या सोचा? मेरी राय है सलीम अपने राजकाज के कामों में लगाया जाए, जिससे उसके दिल के बहकते हुए कदम सही जगह पर आ सके। हम आपकी राय से रजामंद हैं राजा साहब। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हमने भी यही सोचा है।
हैं। जाओ लेके आओ। राजा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने वक्त से पहले मुझे फर्ज अदा किया। यह तो मेरा कर्तव्य था सम्राट, और सम्राट की इज्जत मुगलिया सल्तनत की इज्जत है। आप बता फरमाते हैं। क्या जिले इलाही ने मुझे याद फरमाया है? शेखू, हम जानना चाहते हैं एक शहजादे के लिए कौन सा काम, कौन सा ज्यादा लाजमी और लायक है? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हम आपके रोज रोज शिकार पर जाना ना पसंद करते हैं। आप हुकूमत के कामों में दखल दें और आप इस हुकूमत को देख रेख करें। मगर 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 मैं यह शहजादे के सबसे ज्यादा लाजमी और लायक है। आप हुकूमत के कामों में सीखना है। लगता है यह सारी आग राजा साहब की लगाई भी है। जरूर इन्होंने मेरे खिलाफ जिले इलाही के कान भरे होंगे। राजा साहब, आप सलीम से टकराने का इरादा अभी भी छोड़ दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मान सिंह, शेख शहजादे, जुबान पर अपनी लगाम दो। तुम ये किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक राजा मान सिंह को दे रहे हो। और आप हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह की बेइज्जती कर रहे हैं। सम्मानिए मेरा मान। सुनसान रात में अकेले अनारकली, ये दिन हुआ था जब शाहजहां अकबर खुद आके तुम्हें खिताब दे गया था, और वो आज वो तुमसे अपने बेटे के सलीम का भीख मांगता हूँ। मैं एक गरीब आपको क्या दे सकती हूँ? मैं एक गरीब लड़की आपको क्या दे सकती हूँ? वो चीज जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे सकता है। मैं जहाँ बना आपका मतलब समझा? मैं जहाँ बना आपका मतलब नहीं समझा। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अनार, इस वक्त मुगल खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जहाँ अपना आपका इशारा किधर है? हम जानते हैं, बखूब जानते हैं, तुम सलीम से मोहब्बत करती हो, और तुम दिलो जान मोहब्बत करती हो। सलीम भी तुमसे दिलो जान मोहब्बत करता है। न सलीम तुम्हें बुला सकता है, न तुम सलीम को बुला सकती हो। मगर हमें डर है। जहाँ अपना अनारकली, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, सलीम हिंदुस्तान होने वाला का एक बादशाह का बेटा है। तुम्हारी यह मोहब्बत इस सल्तनत के मुंह पर काली पोत देगी। यह एक कनिज की इज्जत और आबरू का सवाल नहीं, यह शाही खानदान की इज्जत का सवाल है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तुम सलीम को भूल जाओ
इसी में तुम्हारी भलाई है और सलीम की भलाई है और इसमें शाही खानदान की भलाई है। अगर मैं सलीम को नहीं भुला सकती हुजूर, सलीम मेरे दिल के ख्वाबों के राजा है, मेरे ख्वाबों के काबिल है। मैं सलीम को खोकर जी नहीं सकती और उनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। ये आपने क्या मांग लिया? आप अपना अल्फाज वापस ले लें और ये मेरे बस के बाहर। हमें तुमसे दिली हमदर्दी है अनार, तुम हमारी बात मान लो, तुम अपना घर बसाकर बाकी जिंदगी ऐसे आराम से काटो। दिल पर किसी का जोर नहीं चलता जहां सूरज हमेशा पूरब में हुआ करता है, पश्चिम में नहीं। चांद रातों में सितारों के बीच चमका करती है, दिन में नहीं। और अनारकली सिर्फ सलीम से मोहब्बत करती है, औरों से नहीं। हमें सख्त अफसोस है अनार, काश तुम अगर किसी सहंसा की बेटी होती, हत्ता हम तुम्हें बेशक अपना लेते। तुम मेरे बेटे को मुझे लौटा दो अनार, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हुजूरे नवाज, ए इल्तिजा मेरी कबूल फरमाएंगे? क्या कहना चाहती हो? जहां मोहब्बत करना क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो बताइए किस अदालत में से गुनाह माना जाता है? बताइए किस अदालत में से गुनाह माना जाता है? मोहब्बत करना हम गुनाह नहीं मानते अनार, और हम यह भी जानते हैं हुक्म से बढ़कर कोई भी ताकत है वह मोहब्बत की ताकत। मगर हम वैसी मोहब्बत पर सख्त नफरत है जिसमें मां बदौलत की बदनामी हो। अनार, किसी की बसी मोहब्बत को बसेरा मत उजारिए जहां अपना हम जहां अपना तुम्हारी हस्ती क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा कौन क्या है, कनी और तुम्हारा सलीम सल्तनत ए मुगलिया का बादशाह, यानी वली है। हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह। हाँ, एक शाहजादा दूसरे कनीज, यह धरती और आसमान का मेल होना कभी संभव है? यह जायज नहीं है। एक वलियात से नहीं, मैंने एक वली अहद से नहीं सिर्फ सलीम से मोहब्बत की है। एक शहजादे को अपनी दामन मोहब्बत में फंसा लेना, क्या यही तुम्हारा मोहब्बत है? मोहब्बत जहां अपना मोहब्बत तो कुदरती देन है, खुदा की देन है। खुदा के नजरों में अमीर गरीब, कनीज बादशाह, ऊंच नीच सब बराबर है। गोया तुम्हारा इरादा क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? सलीम, मैं सिर्फ सलीम
चाहती हूँ। सलीम, तुम सलीम के काबिल नहीं हो। मगर मैं सलीम से मोहब्बत करती हूँ।